आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महाभारत सभा पर्व अध्याय 7। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, पितामह भीष्म जी तथा गुरु द्रोणाचार्य जी आदि का स्वागत करके राजा युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन और बिंबसती से कहा, इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें। ऐसा निवेदन करके यज्ञ दीक्षित राजा युधिष्ठिर ने उन सबको यथा योग्य अधिकारों में लगाया। भक्ष्य भोज आदि सामग्रियों की देख रेख तथा उसके बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया और ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार अश्वत्थामा को सौंपा। राजाओं के सेवा सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया। कितना काम हो गया और कितना शेष है, इसकी देखभाल का काम महाबुद्धिमान भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी को मिला। उत्तम वर्ण के सुमन तथा रत्नों के परखने रखने और दक्षिणा देने के कार्य में राजा युधिष्ठिर ने कृपाचार्य को नियुक्त किया। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए। राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने तथा व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। सब लोगों से घिरे हुए योगीराज श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण धोने में लगे थे, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर को और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में कोई भी ऐसा नहीं था जो 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा से कम भेंट लाया हो। सभी राजा ये होड़ लगाकर धन दे रहे थे कि कुरुनंदन युधिष्ठिर किसी प्रकार मेरे ही दिए हुए रत्नों के दान से अपना यज्ञ संपूर्ण करें। उधर राजा युधिष्ठिर ने उस यज्ञ में पधारे सब लोगों को उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करके संतुष्ट किया। वो यज्ञ समारोह अन्न से भरा पूरा था। उसमें खाने पीने की सब सामग्रियां पर्याप्त परिमाण में सदा प्रस्तुत रहती थीं। वो यज्ञ खा पीकर तृप्त हुए लोगों से परिपूर्ण था। उस यज्ञ से जिस प्रकार अग्नि, वायु, जल आदि देवता तृप्त हुए, उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और विपुल धन पाकर ब्राह्मण तृप्त हो गए। उस यज्ञ में सभी वर्णों के लोग बड़े प्रसन्न थे। सबको पूर्ण तृप्ति मिली थी। तदंतर अवसेचनीय अर्थात पूज्य पुरुषों के अभिषेक कार्य के दिन सत्कार के योग्य महर्षिगण और ब्राह्मण लोग राजाओं के साथ यज्ञशाला में गए। हे महाराज, यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर भीष्म जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे भरत कुलभूषण युधिष्ठिर जी, अब तुम यहाँ पधारे हुए इन राजाओं का यथा योग्य सत्कार करो। आचार ऋतिक संबंधी स्नातक प्रिय मित्र और राजा इन 6 को अर्घ्य देकर पूजने योग्य बताया गया है। ये यदि 1 वर्ष के पश्चात अपने यहाँ पधारे तो इन्हें अर्घ्य प्रदान कर इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र वेत्ताओं का कथन है। ये सभी नरेश तो हमारे यहाँ बहुत समय के पश्चात आए हैं। अतः हे राजन, तुम इन सब के लिए बारी बारी से अर्घ्य दो तथा इन सब में जो श्रेष्ठ और शक्तिशाली हो उसे सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करो। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे कुरुनंदन पितामह जी, इन समागत नरेशों में आप किसको सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करना उचित समझते हैं, ये मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, हे कुरुनंदन, ये योगीराज श्री कृष्ण सब समागत राजाओं के मध्य में अपने तेज, बल और पराक्रम से उसी प्रकार दैदीप्यमान हो रहे हैं जैसे ग्रह नक्षत्रों में भुवन भास्कर सूर्य, अंधकार पूर्ण स्थान जैसे सूर्य के
उदय होने पर ज्योति से जगमगा उठता है और वायुहीन स्थान जैसे वायु के संचार से प्राणवान हो जाता है, वैसे ही देवकी नंदन श्री कृष्ण जी द्वारा हमारी ये सभा आह्लादित एवं प्रकाशित हो रही है। अतः ये ही अग्र पूजा के योग्य हैं। वैशंपायन जी बोले, पितामह भीष्म की आज्ञा पाकर प्रतापी सादेव जी ने वृष्णि कुलभूषण श्री कृष्ण जी को विधि पूर्वक उत्तम अर्घ्य निवेदन किया। श्री कृष्ण जी ने शास्त्र विधि के अनुसार वो अर्घ्य स्वीकार किया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण जी की उस पूजा को राजा शिशुपाल सहन नहीं कर सका। महाबली चेदीराज भरी सभा में भीष्म और धर्मराज दीक्षित को उलाहना देकर वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण पर आक्षेप करने लगा। शिशुपाल ने कहा, हे कौरव, यहाँ इन महात्मा भूमिपतियों के रहते हुए ये वृष्णि वंशी कृष्ण राजाओं की भांति राजोचित पूजा का अधिकारी कदापि नहीं हो सकता। महात्मा पांडवों के लिए ये विपरीत आचार कदापि उचित नहीं है। हे पांडु कुमार, तुमने स्वार्थवश कमल नयन श्री कृष्ण का पूजन किया है। हे पांडव, तुम अभी बालक हो, तुम्हें धर्म का पता ही नहीं है, क्योंकि धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। ये गंगानंदन भीष्म बहुत वृद्ध हो गए हैं, अतः इनकी स्मरण शक्ति मारी गई है, इनकी सूझबूझ भी बहुत कम हो गई है, इसीलिए इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की सम्मति दी है। ये यदुवंशी कृष्ण राजा नहीं है। फिर समस्त भूपालों के मध्य में तुम लोगों ने जिस प्रकार इसकी पूजा की है, वैसी पूजा का अधिकारी ये कैसे हो सकता है? ये कुरुश्रेष्ठ, यदि तुम श्री कृष्ण को बड़ा बूढ़ा समझते हो तो इसके पिता वृद्ध वसुदेव जी के रहते हुए उनका ये पुत्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।